डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, नमस्कार है, जोहार है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से अभिनंदन है। अभी आप 12 के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको शक्ति मिले और अच्छे से तैयारी करें और अपना फ्यूचर को ब्राइट करें। इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं। देखिए, हम कुछ मॉडल्स पेपर का कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको तैयारी में हम कुछ मदद कर पाएँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है ये पूछा गया है क्वेश्चन कि एफ ए इज इक्वल टू ये ए सी माइनस वन, ये आप मैट्रिक्स देख रहे हो है ना। ए इज इक्वल टू दिस इज अ मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है दोस्तों? दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ये दोस्तों ये ध्यान देना है कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन वैल्यू ऑफ ये पूछा है कि 2a माइनस बी प्लस सी, इसका वैल्यू ये चारों ऑप्शन में क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ऑप्शन को टिक करने के लिए आपको तो सॉल्यूशन आना चाहिए। जैसे हम पढ़ेंगे कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि इसका ट्रांसपोज जो होगा ये माइनस ए के बराबर होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ रहता तो ट्रांसपोज ए के बराबर। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बताता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बताता है। ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स अगर होगा तो ये वाला पार्ट होगा। अब आप देखिए यहां से इसका ट्रांसपोज आप करिए दोस्तों। ट्रांसपोज करेंगे तो ये सारा कॉलम जो है आपका रॉ जो है सो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ए सी माइनस वन ये रॉ है, ये यहाँ कॉलम में आ जाएगा। ए सी माइनस वन, बी 0 5 1 माइनस 5 0, इसका ट्रांसपोज आ गया। ये क्या निकला दोस्तों? ए का ट्रांसपोज। और ये माइनस ए ज्यों का त्यों यही वाला ए सी माइनस वन, बी 0 5 1 माइनस 5 एंड 0, ये बराबर होगा दोस्तों। ये माइनस वन अगर यहाँ है तो मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट में, तो ये माइनस यहाँ से हट के ये सब यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो माइनस 0 वही आएगा, माइनस माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब ये इस टाइप से जैसे आ गया, तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स LHS और RHS यहाँ बराबर का साइन आ रहा है, इसका मतलब हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। सो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ ए जो होना चाहिए ये दोनों कब होगा? माइनस ए के बराबर। सो दिस इंप्लाइज, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस ये इधर जाके जुटेगा तो 2a बराबर 0। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 0। ए पार्ट आ गया दोस्तों। ये c किसके बराबर होना चाहिए? एंड c इक्वल टू माइनस बी के बराबर होना चाहिए। ये c माइनस बी के बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ आ गया, अब यहाँ से हम देखेंगे कि नाउ हमारा जो वैल्यू क्या निकालना है? 2a माइनस बी प्लस सी। दिस वी गेट 2a, तो 2 इंटू 0, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना आया दोस्तों? 0। तो ये 2 इंटू ए ये 0 आ जाएगा और माइनस b और प्लस c के जगह हम क्या रखेंगे? माइनस b। तो यहां से मिलेगा दोस्तों 0 माइनस ये b प्लस माइनस माइनस b और दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर आपको किस में दिखाई दे रहा है? 0 ए में। तो आप अगर इसको इस डेफिनेशन आपको पता है कंफर्म, तो ये इसका प्रैक्टिस के द्वारा टाइम को मिनिमाइज करिए, तुरंत क्विक सॉल्यूशन निकालिए और इसको ऑप्शन को टिक करिए। ठीक है, दोस्तों देखिए एक सेकंड क्वेश्चन है आपके साथ। ये क्वेश्चन है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A का डिटर्मिनेंट है ना दोस्तों।
ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनांट हमको, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इतना क्वेश्चन दिया रहा है, आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए कि एज अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 बाय स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डिटर्मिनांट ऑफ ए पावर n-1। अगर n ऑर्डर का है, कितना है, एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यहाँ देखिए n ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट ए का जब डिटर्मिनांट करते हैं, ये थ्योरम है, इसको हमने थ्योरी क्लासेज में आपको बता रखा है, पीछे वीडियो मैट्रिक्स का आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका हम डाल देंगे। तो डिटर्मिनांट ऑफ ये n-1 ये होता है। अब देखिए आपके साथ क्या कहानी है, एडजॉइंट ए यहां पर दिया हुआ है, वी हैव, इसका सॉल्यूशन यहां से शुरू होगा, ये आपको जानने के लिए हम लिख दिए ताकि रिवीजन हो जाए। सॉल्यूशन कि वी हैव, इतना लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको जल्दी करना है, फिर भी हम डिटेल्स यहां बता के आपको बना के बता रहे हैं कि वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए। यहां देखिए अगर ऑर्डर यहां पर ऑर्डर n है तो डिटर्मिनांट ए n-1 आया। दोस्तों यहां ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 है, तो ये डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू 3-1, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ये कितना आ गया, ये स्क्वायर आ गया, है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू मेरे पास कितना है, 8, इसका मतलब यहां से डिटर्मिनांट ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, तो ये डिटर्मिनांट ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट में आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2√2 निकलेगा, ये इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए। अब देखिए यहां पर हमको पूछा क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। आप तो कहिएगा सर डिटर्मिनांट ऑफ ए आ गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट होता है ये और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनांट होगा दोनों सेम होता है, ये भी आपको दिमाग जेहन में आना चाहिए। चाहे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनांट चाहे उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट करिए, दोनों सेम रिजल्ट देगा, दोनों बराबर। तो यहां से आ जाएगा आपका 2√2 इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनांट, ये दोनों बराबर होता है। तो इसका वैल्यू 2√2 आया, तो देखिए इसका ऑप्शन 2 किस में है, डी में है, ये दोस्तों डी आप टिक करोगे इसको, है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस बनेगा। दोस्तों देखिए ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स है, इसको हम थोड़ा लंबा है लेकिन आपको टाइम मिनिमाइज प्रैक्टिस के द्वारा करना है, हम बना के यहाँ दिखाए हैं। कह रहा है कि इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इतना इज द मैट्रिक्स दिस, है ना दोस्तों। एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए दिस इज ए, और इसका इनवर्स यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इतना, इसका इनवर्स जो है ए है, ये दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, यहाँ जो आपके पास ये लेमडा यहाँ दिख रहा है, इसका क्या वैल्यू होगा, ताकि जो मैट्रिक्स वहाँ लेमडा का वैल्यू बैठाएंगे तो ये मैट्रिक्स जो होगा ये इनवर्स होगा इस मैट्रिक्स का। अब आपको ये ऑप्शन दिया, क्वेश्चन आपका इतना ही है, आप प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों कैसे सॉल्व होगा ये देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देते हैं। क्योंकि वी हैव ए इज इक्वल टू ए आई है, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई लिख सकते हैं। ऑर्डर सेम होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ 3 ऑर्डर का है, 3/3 है, तो ये I3 हम लिख सकते हैं इसको, है ना, तो ये लिख सकते हैं। तो देखिए अब दोनों तरफ हम क्या किए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ए इनवर्स यहाँ भी है, ये इनवर्स, ठीक है, और ये ए इनवर्स, ऐसा हम थ्योरी में भी बता चुके हैं। ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर वाला को आइडेंटिटी बना जाना, और आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी वी गेट आइडेंटिटी। यहाँ तक ये क्लियर है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ए इनवर्स अब क्या है दोस्तों, देखिए ये मैट्रिक्स यहाँ ए इनवर्स दिया हुआ है और ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इजिकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 3/3 का, यहाँ तक ठीक है। आप ऑर्डर यहाँ लिखते जाना, ये लिखना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्टिव आएगा तो डिटेल्स करके दिखाना है, ऑब्जेक्टिव आया तो सिंपली हम जितना जल्दी हो सके, लेकिन जल्दीबाजी में गलती नहीं करना, ठीक है। आप देखिए
इसका भी ऑर्डर 3/3 है, ये 3/3 है, तो इसका जो कॉलम है इसके रॉ के बराबर, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेबल होगा, ये ठीक है। इसको रॉ को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसके रॉ को सेकेंड कॉलम से, इसके थर्ड कॉलम से ऐसे करना था। 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -1 -3। तो इस टाइप से इसको इससे, फिर इसको इससे, है ना, फिर इसको इससे, यहाँ हो गया। फिर ये सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रॉ को थर्ड कॉलम से, ये आ जाएगा। थर्ड को फर्स्ट से ये आएगा, थर्ड को सेकेंड से ये आएगा, थर्ड को थर्ड से ये आएगा। इस आर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा, 3 3 6 -6 7 -6, दैट मीन्स 1। यहाँ पर 7 में 3 4 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा। इस टाइप से इसको ये कैलकुलेशन इसका जो है सो जोड़ घटाव इसको कर देना। RHS में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए ये सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर, और इधर भी ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कब इक्वल होगा, तो ये 1 1 है, इसका मतलब 4 माइनस लेमडा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, या फिर ये -3 प्लस लेमडा 1 के बराबर। तो दोनों ही कंडीशन में आप इक्वल करिए, 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा का मान 4 आएगा, या फिर -3 प्लस लेमडा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू 1 है यहाँ, तो यहाँ लेमडा इक्वल टू 1, ये माइनस उधर जाके +3 4 आएगा। तो देखिए लेमडा का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, 4 आ गया। तो देखिए अब इस टाइप से आप जितना जल्दी इसको कैलकुलेट करोगे, सावधानी बरतनी है मल्टीप्लाई करने में। अक्सर यहाँ पर गलतियां हुआ करती हैं, इसको आपको दिमाग को कूल करके और कंसंट्रेशन बना के ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं तो जानते हुए भी क्वेश्चन गलती हो जाया करेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर प्रेशर बनेगा और जो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट आप करोगे वो भी छूटेगा। इसलिए बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करोगे घर पर, इतना कि वहाँ और एग्जाम में भी आप पैसेंस रखोगे, एकदम आराम से कूल माइंडेड ये सब मल्टीप्लिकेशन करना। यहाँ गलतियां हुआ करती है लेकिन आपको मैनेज करना। फिर से कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर, ये लेमडा का वैल्यू 4 आया, तो ये दी वैल्यू ऑफ लेमडा इज कितना होगा, ये 4 आएगा। ये यहाँ से आपको टिक करना है। तो इस टाइप से ये सब क्वेश्चंस आपको हैंडल करने हैं। ओके दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये मल्टीप्लाई आप देखोगे, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये हमने लिख दिया है कि ऑर्डर को लिख दिया है ना। ये ऑर्डर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ कि दिस इंटू दिस इजिकल टू दिस इंटू दिस, देन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी कितना होगा, ऑप्शन है आपके। ये देखिए झट से इसको कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले देखना है कि इसका ऑर्डर 1/3 है, 3/1 है, तो इसका कॉलम जो है इसके रॉ के बराबर है, इसका मतलब A इंटू बी विल बी पॉसिबल। क्लियर। अब देखिए इसके रॉ को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स, ये 5x होगा, 2 इंटू -1 -2 होगा, 0 इंटू एक्स +0 होगा। ये देखिए वो दोस्तों, ये 1 और ये 1 दोनों आउटर, ये जो है 1 इंटू 1 का हमको मैट्रिक्स मिल गया। ये दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये भी कॉलम ये रो बराबर है, इसके कॉलम को इसके रो से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये 3 इंटू -2 तो -6, और 1 इंटू एक्स +x, देखिए वो भी 1/1 का मिल गया। सो दिस इज इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x - 2 इज इक्वल टू -6 + x। दिस इम्प्लाइज दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गया 1/1 का, तो 5x - 2 इज इक्वल टू -6 + x। दिस इज इक्वल टू, ये x यहाँ आके घटेगा तो 4x, ये -2 इधर जाएगा तो -6 + 2, दिस इज -4। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 यहाँ डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, है ना दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप से इसको आप बनाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन करके छोटा छोटा वीडियो आपको देते रहेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप जरूर देखोगे, ये सब क्वेश्चंस लिखोगे और अपने से सॉल्व करोगे। अगर नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन भी हम साथ ही साथ देते जा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी में किसी प्रकार का कोई कसर न छूटे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और समाज, अपना देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।